इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मौसम के बारे में पूरी जानकारी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस शहर से इस मौसम समाचार को सुन रहे हैं। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। जी आपको बता दें कि अगर आप बिहार में रहते हैं तो अभी के अभी सतर्क रहें। जी आपको बता दें कि अगले 3 दिनों तक, जी ध्यान से सुनिए बिहार वाले, अगले 3 दिनों तक बिहार के कई जिलों पर बिजली गिरने का बड़ा खतरा है। मौसम विभाग ने अभी लोगों को चेतावनी दी है। बिहार के लोगों को बड़ी बात तो यह कि मौसम विभाग ने आज बिहार में बड़े पैमाने पर बिजली गिरने की चेतावनी दी है और लोगों को, बिहार के लोगों को खुले मैदान में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है मौसम विभाग द्वारा। मौसम विभाग के अनुसार 16 जून, 17 जून और 18 जून तक तेज बिजली गिरने की अधिक संभावना है यहाँ पर बिहार में। इसके अलावा मौसम विभाग के बुलेटिन में आगे ये बोला गया है कि बिहार में खुले मैदानों में, नदियों के पास या फिर जल भराव वाले यानी कि छोटी मोटी नदियों के क्षेत्र वाले आम लोग और लीची बागों में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से ज्यादा खतरा है इस बिजली गिरने से। जी हाँ, बता दें कि मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी में आगे ये बोला है कि बिहार में जारी सक्रिय मानसून के कारण पूरे के पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर बिजली गिरने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान 18 जून 2021 तक तीव्र बिजली गिरने की बिहार में अत्यधिक संभावना है। खुले मैदान, नदियां, जल भराव वाले क्षेत्र बिहार के लोगों के लिए और गंभीर चोट के लगने की वजह से बिहार के लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। बड़ी बात तो यह कि मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने और 3 दिनों के दौरान अगले क्या ना करे क्या करे इसका पालन करने की चेतावनी दी है। बड़ी बात तो यह कि बिहार में पिछले साल इसी समय के दौरान कुछ ही दिनों में बिजली गिरने से 100 लोग मारे गए थे। जी 100 लोग बिहार में। अभी बिजली गिरने से मौत की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में हर साल औसतन 300 लोग इसके कारण बिजली गिरने से अपनी जान गंवा देते हैं। बरसात में आकाशीय बिजली से बचने के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर देने चाहिए। अगर आप कहीं पर रास्ते में हैं तो सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं और किसी भी पेड़ के नीचे या फिर अकेले ना खड़े हों। जंगल में फंसे हों तो घने पेड़ों की छाया में खड़े हो जाएं। जी आपको बता दें कि बिहार में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। इसके अलावा वज्रपात से यानी कि बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मौसम विभाग के अलर्ट करने के बावजूद भी लोग सतर्क नहीं हुए। जी हाँ, बड़ी बात तो ये कि मौसम विभाग पटना ने अभी बिहार में अगले 48 घंटों के लिए बिहार के सभी लोगों के लिए बड़ी खतरनाक चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बिहार के ज्यादातर हिस्सों में भारी भरकम बारिश, यहाँ तक कि वज्रपात यानी कि बिजली गिरने का हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। इसी दौरान बिहार के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है मौसम विभाग द्वारा। जी हाँ, बड़ी बात तो ये कि मौसम विभाग ने अपने अलर्ट में ये बोला है, मौसम मॉडल के आकलन के अनुसार राज्य के यानी कि बिहार के मैक्सिमम जिलों में कहीं कहीं पर वज्रपात यानी कि बिजली गिरने के साथ ही भारी वर्षा तथा बिहार के उत्तरी भाग के जिलों और गंगा नदी के सटे जिलों में कहीं कहीं पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है अगले 48 घंटों में। बड़ी बात तो ये कि मौसम विभाग ने अपने अलर्ट में आगे ये भी बोला है कि इसके कारण जान माल की हानि होने के साथ साथ बिहार के निचले स्तरों में जल जमाव, यातायात बाधित, बिजली सेवा एवं नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी होने की पूरी आशंका है। बिहार के नागरिकों को उचित सावधानी तथा उपाय के सुरक्षा के उपाय की सलाह दी गई है। बिजली चमकने या फिर गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने के बाद किसानों और नागरिकों को पक्के घर में शरण लेने की सलाह दी जाती है। जी आपको बता दें कि बिहार में मानसून की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में सुबह से रात तक रुक रुक कर बारिश होती रहती है बिहार में। उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की पूरी संभावना है, हो भी रही है। बिजली चमकने या फिर गड़गड़ाहट की आवाज की आशंका जताई गई है। निचले इलाकों में बिहार में जल जमाव, यातायात बाधित हो सकता है, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में जल जमाव होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है बिहार में। वहीं मौसम विभाग की माने तो अब जिन राज्यों में मानसून को पहुंचना है वहां मानसून की गति धीमी पड़ गई है। ऐसे में लगभग 2 दिन की देरी से वहां पर मानसून पहुंचेगा। हालांकि बारिश का कहर जारी रहेगा पूरे भारत में। मौसम विभाग की जानकारी की माने तो आज दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं अगले 2 से लेकर 3 दिनों के दौरान उड़ीसा, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी भयंकर बारिश होने के आसार हैं। दरअसल मौसम विभाग ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि पश्चिमी हवाओं की वजह से उत्तर पश्चिम भारत में मानसून की गति थोड़ी सी धीमी हो गई है। अगले 2 दिनों के भीतर इसके मानसून की दिल्ली पहुंचने की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन दिल्ली में आज और कल हल्की से लेकर तेज और मध्यम बारिश भी हो सकती है। मौसम के लिहाज से अलग अलग भारत के राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग द्वारा। जी आपको बता दें कि पूर्वी यूपी में ऑरेंज अलर्ट, जी हाँ ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया है मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में, जबकि दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट घोषित किया है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग ने यह बताया है कि अगले 3 से लेकर 4 दिनों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश,
विदर्भ, महाराष्ट्र और तेलंगाना में भारी बारिश होने वाली है। वहीं अगले 4 से लेकर 5 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी भरकम खतरनाक बारिश होने की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के तटीय जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है, जो अगले 5 दिनों में हो सकती है। इसके अलावा केरल की अलग अलग जगहों पर भी भारी भरकम बारिश के आसार हैं। उत्तर भारत में भी बारिश जारी रहेगी। बड़ी बात तो यह कि बिहार और झारखंड में जमकर बरसात हो रही है। महाराष्ट्र और उत्तर भारत के कई जिलों में आज बारिश के आसार हैं। वही बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश के कई शहरों में अब बारिश होने वाली है तेज। आने वाले दिनों में कोई राहत नहीं मिलेगी लोगों को। मौसम विभाग की माने तो 17 जून यानी कि आज गरज के साथ बारिश की पूरी संभावना है। तेज हवाएं और आंधी चलने के आसार भी हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, मेघालय, पुडुचेरी समेत कई राज्यों में 16 जून तक बारिश होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा 28 जून तक, जी हां ध्यान से सुनिए, 28 जून तक पूरे देश भर में मानसून पहुंच जाएगा। सभी राज्य इसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, पूरे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून पहले ही पहुंच चुका है। साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, इसके अलावा चंडीगढ़ और पंजाब के भी इलाकों में मानसूनी मौसम बना हुआ है। इन इलाकों में तेज बारिश और हवाएं भी चल रही हैं। उधर मानसून ने यू टर्न ले लिया है। जी आपको बता दें कि पहुंच गया यूपी और पंजाब में। एमपी के कई जिलों में अभी भी है इंतजार। बड़ी बात तो ये कि तेजी से आगे बढ़ रहा दक्षिणी पश्चिमी मानसून मध्य प्रदेश की सीमा में आने के बाद से एकदम से मुड़ गया है, यू टर्न ले लिया है। बड़ी बात तो ये कि 13 जून को आगे बढ़ी मानसून लाइन आधे मध्य प्रदेश से इस तरह मुड़ी कि इससे मानसून उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों सहित पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक पहुंच गया है मुड़कर। लेकिन इतने आगे बढ़ने के बावजूद मध्य प्रदेश में एक हिस्से तक मानसून नहीं पहुंचा है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन अरब सागर की ब्रांच से हुआ था। 13 जून को जो लाइन मानसून की आगे बढ़ी थी वह पूर्वी हिस्सों में गई। ये बदलाव बंगाल की खाड़ी की शाखा की सक्रिय होने का संकेत है। मौसम विभाग ने आगे ये बोला है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का ताकतवर क्षेत्र बनने से जहां पर बंगाल की खाड़ी शाखा मजबूत हुई है, वहां पर मानसून की अरब सागर शाखा कमजोर होती दिखाई दे रही है। हर बार मानसून दोनों शाखाओं से आगे बढ़ता है। वर्तमान में अरब सागर में जो सिस्टम बन रहे हैं वे मुंबई के पास हैं, जिससे प्रदेश में मानसून को आगे बढ़ने में इतनी मदद नहीं मिल रही है। हालांकि ये ज्यादा चिंता की बात नहीं है, ऐसा कई बार हो जाता है। उधर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। जी आपको बता दें कि राजस्थान और गुजरात के शेष हिस्सों यानी कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मानसून के आगे बढ़ने के लिए बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धीमी प्रगति हो सकती है। बड़ी बात तो ये कि मौसम विभाग ने आगे ये बोला है कि एक पश्चिमी विक्षोभ को मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडल में एक ट्रफ रेखा के रूप में देखा जाने लगा है। इसकी दूरी समुद्र तल से लगभग 5.8 किलोमीटर ऊपर है। बड़ी बात तो यह कि मौसम विभाग ने आगे ये बोला कि दिल्ली में 15 जून तक मानसून आने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन 2 या फिर 3 दिनों तक बारिश भी हुई थी दिल्ली में। लेकिन इसके बाद फिर से मौसम विभाग ने मानसून के पहुंचने में 7 से लेकर 10 दिनों तक दिल्ली में देरी का अनुमान लगाया है। ऐसा लगता है कि दिल्ली वालों को अभी कुछ दिनों तक उमस भरी गर्मी की मार झेलनी होगी, 7 दिनों तक। जी आपको बता दें कि पछुआ हवाओं के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून के पहुंचने में देरी हो रही है, जबकि भारत के कई राज्यों में मानसून समय से पहले पहुंच गया है। मुंबई के कई हिस्सों में पानी भर गया है। बारिश की वजह से मुंबई की सड़कों पर वाहनों को काफी ज्यादा परेशानी होने लगी है, यानी कि बिहार और झारखंड में। मौसम विभाग ने आगे ये बोला है कि झारखंड में वज्रपात की चेतावनी हमने जारी कर दी है। झारखंड में बिजली गिर सकती है लोगों के ऊपर। लोगों से घरों में रहने की अपील झारखंड में की गई है। बड़ी बात तो ये कि मानसून के भारत में प्रवेश के साथ ही भारत सरकार भी एक्टिवेटेड मोड में आ चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में हर साल आने वाली बाढ़ को लेकर उससे निपटने के लिए सभी तैयारियों की समीक्षा भी कर दी है। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके बाद मोदी सरकार ने यह बोला है कि अभी के अभी अपने फोन में दामिनी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जो बिजली गिरने से पहले आपको शायद कुछ बता देगी। और भारत के जिन राज्यों में बारिश की वजह से बाढ़ आ सकती है, वहां पर भी बचाव कार्य जारी किए गए हैं।
वहीं मौसम विभाग का आगे ये बोलना है कि उत्तर पश्चिमी राज्यों में मानसून के आने के एक सप्ताह में देरी हो सकती है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून 7 से लेकर 10 दिनों के अंदर आ सकता है। बड़ी बात तो ये है कि वज्रपात यानी कि बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं के कारण राज्य में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा पटना में 3 लोगों की मौत हुई है बिजली गिरने से। इसके अलावा सिवान, दरभंगा में भी 2-2, वैशाली, खगड़िया, समस्तीपुर और आरा में एक व्यक्ति की जान चली गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बारिश और तेज हवा को लेकर हमने येलो अलर्ट घोषित कर दिया है। मौसम विभाग ने आगे ये बोला कि मानसून ने इस साल केरल के तटों को 3 दिन पहले ही छू लिया। जी आपको बता दें कि यानी कि 3 जून को। साथ ही केवल 10 दिनों के भीतर 13 जून को इसने यूपी में दस्तक दे दी मानसून ने। ये दशक में सबसे तेज प्रगति थी। कम से कम 15 वर्षों की बात करें तब भी इस साल मानसून ने सबसे जल्दी यूपी में दस्तक दी है। इससे पहले 2016 में केरल और यूपी में आगमन के बीच की समय अवधि केवल 11 दिन की थी। इसके अतिरिक्त कम से कम पिछले 25 सालों में ये दूसरी बार है जब मानसून की दस्तक इतनी जल्दी हुई है उत्तर प्रदेश में। 2008 में उत्तर प्रदेश में 12 जून को मानसून आया था। डेटा ये भी दर्शाता है कि जब भी मानसून जल्दी आता है तो उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी बारिश हो जाती है।